फ्रेंड्स, जब आप ज़मीन परचेज कर लेते हैं तो जब रजिस्ट्री हो जाती है तो उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि दाखिल खारिज हुई या नहीं। दाखिल खारिज जो है सबसे अहम मसला होता है कि भाई अगर दाखिल खारिज नहीं तो ऐसा तो नहीं किसी और की भी जो है फर्जी या फ्रॉड रजिस्ट्री करा दी गई है और रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन जब दाखिल खारिज आती है तभी हम उसको नंबर 1 की ज़मीन मानते हैं। तो जब आप गूगल पर आएंगे और भूलेख ओपन करेंगे तो जो सबसे पहली वेबसाइट होती है इसका लोगो इस तरह का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से कई सारे मेनू बार आपको दिखाई देंगे, लेकिन जिसके ऊपर क्लिक करना है तो वो होता है खतौनी कालम की नकल देखना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक कैप्चा दिखाएगा। इस कैप्चे में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ओ है या फिर ज़ीरो है, तो यहाँ से एक होता है कैप्चा को चेंज करने के लिए। तो यहाँ से कैप्चा चेंज कर लेते हैं 2-3 बार, जब तक कि समझ में ना आए चेंज कर लेते हैं। तो अब तो यहाँ पे क्लियर है, कैपिटल एल है, फिर 3-4 है, फिर कैपिटल 2 है और फिर ये 2-4 है। फिर यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक होता है जनपद और फिर होता है तहसील, फिर होता है ग्राम। तो सबसे पहले जनपद, फिर तहसील, फिर ग्राम हमें चुनना होता है। तो यहाँ पर जो जनपद है वो आ से शुरू हुए हैं और यहाँ तक कि ए से जेड जिस तरह से इंग्लिश में होते हैं और उसी तरह से हिंदी में आ से ज्ञा तक होते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे माउस का स्क्रॉल बार करते हुए इस तरह से आपको अपना जिला, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक हम बता रहे हैं, जैसे एक कोई तो जिला आपने चुना, उसके बाद कौन सी तहसील आती है, जिसे इस जिले के अंतर्गत 5 तहसीलें आती हैं। तो 5 तहसीलें हमने कहा कि इस जिले में ये तहसील लगती है। 5 तहसील हैं, लेकिन किस जिले में कौन सी तहसील लगती ये आपको मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उस जिले में कितने गांव आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे गांव आ जाएंगे। अगर आपको कोई ढूंढना है, जैसे आ से शुरू है, अगर आपके जो गांव का नाम है अगर यहाँ पे बहुत सारा है और जैसे पापा तो वो नीचे होगा। अगर ये सर्च करना है आपको तो ये फिर कोई और सर्च करना है, फिर हमने लिखा माँ, तो इस तरह से जो है आ जाता है। हमने लिखा आ से तो ये आगे सारे अक्षर आ जाएंगे। तो जो भी आपका क्लिक करना है, आपको इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसके बाद जो है ये इंटरफेस मिलेगा। अब फिर आपके पास जो आपकी ज़मीन है उसका है क्या चीज़, उसका गाटा संख्या या खसरा संख्या आपके पास क्या है। दूसरा है कि खाता संख्या है। तीसरा है कि खातेदार का नाम। अगर आप खाता संख्या देखेंगे तो उस एरिए की सारी जो ज़मीन दिखाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई एक लेते हैं, और नहीं तो फिर अगर आपको टाइप करना हो तो 1200 इस तरह से टाइप कर सकते हैं। फिर खोजे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे खोजे पे क्लिक करेंगे तो उस प्लॉट के यानी कि जो 1200 नंबर खाता संख्या है, तो उस खाता संख्या में कितने लोगों ने ज़मीन परचेज किया है उनकी पूरी हिस्ट्री इस तरह से दिखाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई भी नाम है यहाँ पर आ गया और उसका नाम देखना है, जैसे कोई आपको लगे कि अरे ये तो मेरे मोहल्ले में रहता है, अरे इसका हो गया और मेरा नहीं हुआ, तो उसके ऊपर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अगर किसी का उद्धरण देखना है तो आप उद्धरण देख सकते हैं। इस तरह से जब आप उद्धरण देखेंगे तो पूरा कैप्चा कोड डालना है V2YWQS, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका दिखाएगा जो खसरा संख्या 202 यहाँ पे दिखा रहा है और किन किन लोगों ने क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं